देखो जरा, चलिए भाई आपके साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। टॉपिक इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझिए क्या है जीपी। टुडेज टॉपिक इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिसको हम कहते हैं जीपी। We call this as जीपी। यार हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस की, तो यार सीक्वेंस की बात करेंगे तो किसी सीक्वेंस को ही हम बात करेंगे ना कि जीपी। देखिए प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ पैटर्न फॉलोड बाय द सीक्वेंस। आर यू गेटिंग माय idea that what I want to exactly share with you? A sequence जिसकी टर्म्स है ऐसे A1, A2, A3, A4, A5 and so on is said to be in GP if A2 by A1 is same as A3 by A2 is same as A4 by A3. If I continue like this, I can say that An upon An minus 1. That is ratio of two conjugative terms are same. Are you getting this? Let it be R. ये किसी R के बराबर है। अगर ऐसा है तो can I say that my second term A2 is A1 times of R? Is that okay? A3 क्या आ जाए? A2 times of R, which is same as A1 of R square. A4 क्या आएगा? A3 of R, which is same as A1 of R cube. अगर आप यहाँ एक पैटर्न को रीड करें, what exactly is happening? समझिएगा जरा। मेरी फर्स्ट टर्म A है और मैंने एक कांस्टेंट ले लिया R. कीप मल्टीप्लाइंग विद दैट AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन. जीपी बन गई या नहीं बन गई? अब जरा ध्यान से देखिए, ये इसकी पहली टर्म ले ली, ये इसकी दूसरी टर्म ले ली, ये इसकी तीसरी टर्म ले ली, ये चौथी टर्म ले ली। तो आप क्या देख रहे हैं बेटा? A2 by A1 is same as A3 by A2 and so on. ये सारा किसके बराबर आएगा? R के. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ऐसे ही सीक्वेंस रन हो रही है AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, ये आपकी कौन सी टर्म थी? फर्स्ट. ये कौन सी थी? सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अगर इसी पैटर्न को रीड करते जाओगे तो मुझे बताओ nth टर्म क्या आएगी? कैन यू टेल मी द nth टर्म? दीपांश, माइक ऑन कर सकता हूँ। हाँ बताओ जरा क्या आएगी? सर AR raised to power n. वेरी बैड. AR n minus 1. जरा नोटिस करना, यहाँ ये सबस्क्रिप्ट 2 है तो इसकी पावर कितनी है? 1. ये थर्ड टर्म है तो इसकी पावर कितनी है? 2. ये फोर्थ टर्म है तो इसकी पावर कितनी है? 3. यानी अगर nth टर्म होगी तो उससे एक कम आएगी ना इसकी पावर r की. इज दैट ओके? Yes, sir. So therefore I am defining the formula for nth term. An is a r की पावर n minus 1. समझ लीजिएगा यहाँ पर a is the first term and r is known as common ratio. देखो एक बात आपको समझा दूं,
बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है। आप अपने माइंड में एक नंबर सोच लो, सपोज आपने नंबर सोचा 2, एक दूसरा नंबर और सोच लीजिए, सपोज आपने दूसरा नंबर सोच लिया वो 3 है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करो 6 और कीप मल्टीप्लाइंग, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो 18, फिर करो कितना आएगा 54 एंड सो ऑन। जरा नोटिस करिएगा, क्या ये रेशियो सारे अब इक्वल आएंगे? 6/2 इज सेम एज 18/6। आ रहे हैं सारे? प्लीज Yes, टेल। sir. Yes, sir. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज जीपी। एक तो ये जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाया ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जितना पहले बताया है, ले लीजिए। टेकन? Yes, sir. ये भी ले लो भाई। टेकन? Yes, sir. सम ऑब्जर्वेशंस। Some observations. A, B, C are said to be in GP. कब? If B by A is equal to C by B. This will imply my B square will be equal to AC. And B is known as B is equal to root AC. Now I am defining another term that is called geometric mean. जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे GM and we will denote it by G. Geometric mean of two positive numbers या टू पॉजिटिव टर्म्स ले लीजिए या नंबर्स A and B is root AB. So we define G is nothing but root AB. So we call that when ABC are in GP, then this B is nothing but B is the GM of A and C. Is that okay? Clear है बेटा? हाँ जी। Yes, sir. Third is relationship between geometric mean and arithmetic mean. Relation between GM and AM. एक बात आइएगा, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन a प्लस b बाई 2 आता है, उनका ज्योमेट्रिक मीन g आता है रूट ab। एक काम करिए, मैंने a और g का डिफरेंस लिया, a प्लस b बाई 2 माइनस रूट ab। कैन आई राइट दिस एज a प्लस b माइनस 2 रूट ab अपॉन 2? Can I write my numerator as root a minus root b whole square? Please tell me. Yes, sir. And I know that since it is a square, it is greater than or equal to 0. स्क्वायर कभी नेगेटिव थोड़ी होता है, तो a माइनस g बेटा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, तो दिस विल इंप्लाई a is always greater than equal to g. So you can say that arithmetic mean am is always greater than or equal to the geometric mean. Clear relation? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. तो ये भाई एक एक करके यार स्क्रीनशॉट ले डालो, पहले यहां तक कर लो। टेकन? Yes, sir. ओके, इससे अगला ले लो। टेकन? Yes, sir. Some more observation.
हमने अर्थमेटिक मीन बनाया a इक्वल टू a प्लस b बाई 2. दिस विल इम्प्लाई a प्लस b इज इक्वल टू 2a. क्लियर है भाई? ज्योमेट्रिक मीन क्या था इनका? रूट ab. तो कैन आई से दैट g स्क्वायर इक्वल टू ab? नाउ कैन आई से दैट x स्क्वायर माइनस 2ax plus g equal to 0 is the quadratic equation whose roots are a and b. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. Clear है? क्योंकि आप Yes, sir. इक्वेशन कैसे बनाते थे? x स्क्वायर माइनस sx प्लस p ऐसे बनाते थे ना 10th क्लास में. s is the sum of the root, p is the product of the root, तो product of the root a भी ले लिया. क्लियर है? Yes, sir. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले डालो. टेकन. Yes, sir. अब समझिए नेक्स्ट. सम टू n टर्म्स ऑफ ए जीपी. इसकी n टर्म्स का सम मैंने इसको Sn से डिनोट कर लिया. a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर करते करते ar की पावर n माइनस 1 तक चले गए. यही है ना बेटा? क्लियर है? Yes, sir. एक काम करो, पहली इक्वेशन को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो r से. तो ar स्क्वायर ar क्यूब, लास्ट टर्म क्या आएगी? ar की पावर n. एक काम करो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करो. तो Sn माइनस r टाइम्स ऑफ Sn विल बी इक्वल टू a प्लस ar स्क्वायर ar की पावर n माइनस 1 माइनस ar स्क्वायर माइनस ar की पावर n माइनस 1 एंड माइनस ar की पावर n. अब आप नोटिस करेंगे ओनली फर्स्ट एंड लास्ट टर्म विल रिमेन, बाकी सारी कैंसिल हो जाएंगी. इज दैट ओके? क्लियर है? यहां से Sn कॉमन ले लिया, 1 माइनस r इक्वल टू a माइनस ar की पावर n. So I can say that my Sn is a into 1 minus r की पावर n upon 1 minus r, and I will mention r is not equal to 1. अब कई बार बुक में दो तरह के फॉर्मूले दे रखे होते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. वो इसमें लिखता है कि r जी 1 से कम होना चाहिए. वो सिर्फ इसको पॉजिटिव सम दिखाने की बात कर रहे होते हैं. और या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, ऊपर से यार ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लो, फर्क पड़ेगा क्या? और इसमें लिख देते हैं r ग्रेटर देन 1. तो कोई कंडीशन नहीं है, आप कोई भी फॉर्मूला याद रख लीजिए, दोनों बात एक ही है. क्या बात आपको समझ में आ गई? प्लीज टेल मी. Yes, sir. डेरिवेशन आसान था? Yes, sir. तो ये भी भाई इसका एक स्क्रीनशॉट ले डालो. ले लिया? Yes, sir. यार मैं लगते हैं साथ साथ आपको सम टू n टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट जीपी सम टू इन्फिनिटी भी बता देते हैं. सम टू इन्फिनिटी ऑफ ए जीपी. एक आपसे छोटी सी बात पूछूंगा, फिर उसका जवाब देना. एक नंबर, आप एक काम करिए, टेक ए नंबर बिटवीन 0 and 1. सपोज मैंने 1/2 लिया एंड स्टार्ट टेकिंग इट्स रेज टू पावर. 1 पावर ली तो 1/2 आया. इसकी पावर 2 ली तो कितना आया भाई? 1/4.
इसकी पावर 3 ली तो कितना आया 1/8। अगर इसी तरीके से मैं बढ़ता जाऊंगा 100 तो लूंगा, ये आ रहा। ये बताइए नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है, प्लीज टेल मी। ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है। आप 1/2 पे थे, फिर उसका 1/4 हो गया, फिर 1/4 का फिर हाफ हो गया, तो आपका नंबर किस तरफ मूव कर रहा है, 0 की तरफ। प्लीज टेल मी। Yes, sir. तो आई कैन से दैट अगर मेरा कोई नंबर x यानी उसका मॉडुलस वो 0 और 1 के बीच में है और मैं ये उस पे लिमिट ले लूं n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो x की पावर n कहाँ जाएगा भाई 0 पे। इट विल वेरी क्लोज टू 0। इज दैट ओके? Yes, sir. तो आई विल यूज द सेम कॉन्सेप्ट। जीपी का सम टू n टर्म का फॉर्मूला था a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, and over common ratio I'm taking between them. So if n tends to infinity, then r to the power n will, where it will go 0. So s infinity will become a upon 1 minus r or not, please tell me. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। वंशिका को एक बार अलाउ कर दो ज्वाइन करने को। वो कहाँ चली गई थी? सब पता नहीं, चली गई होगी खाने वाने कुछ। यार टॉपिक का सारा रस खराब कर दिया उसने। तो अब देखिए सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला आ गया, इसकी एप्लीकेशन बताते हैं। जैसे मान लो आपसे ऐसा कह दिया जाए फाइंड सम टू इन्फिनिटी ऑफ 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब एंड सो ऑन। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखिए इसका सम कितना आएगा। बड़े ताज्जुब की बात होगी, एक सीरीज का सम हम इन्फिनिटी तक कर रहे हैं और वो फाइनाइट आएगा। देखना यहाँ कॉमन रेशो कितना भाई बताओगे जरा। ये मेरी पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो a2/a1 कितना आ रहा है 1/2, और वही सेम है a3/a2। तो कॉमन रेशो कितना है भाई 1/2। 1/2. फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या है a अपॉन 1 माइनस आर, दैट इज 1 माइनस 1/2। आपने देखा इसका इस सीरीज का सम कितना आया 2। इज दैट ओके? Yes, sir. भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो सारी राम कहानी बताई है मैंने, बड़ी काम की बातें बताई मैंने आज तुम्हें। पहले यहां तक का लो, ले लिया है Yes, sir. यार, इससे अगला भी ले लो। ओके, एक चीज और बताते हैं जिसको हम कहते हैं चूज वेल। अगर आपको ऐसा दे रखा हो प्रोडक्ट एंड सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी, तो क्या करोगे, वो ऐसे लीजिएगा a/r a/r। इसमें कॉमन रेशो बता सकते हो कितना है? कॉमन रेशो है इसके अंदर r ही है, तो नॉर्मली 3 टर्म्स का ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। डन? Yes, sir. चलो कुछ क्वेश्चन करा देते हैं। देखिए वंशिका तू कहाँ चली गई थी? Sir, network issue. आजकल अच्छा बहाना है बच्चों के पास, कुछ बोल भी नहीं सकते है ना। अरे नहीं सर, रमन सर को जानते हो आप? किसको? रमन सर जो हैं, हाँ उनके आगे बोलो सर, कम से कम जितना वो पढ़ाते हैं उससे ज्यादा उस पर लेक्चर देते हैं कि दिल्ली में रह के नेटवर्क इशू कैसे आ सकता है।
अरे छोड़ ना, पढ़ ले यार, मेरे को किसी की बुराई करने की आदत नहीं है ना सुनने की। इधर देखो जरा, समझो। फाइंड द 20th एंड द nth टर्म ऑफ ए जीपी, पहला क्वेश्चन है। ये बताएगा दीपांश। यार बता जरा, कॉमन रेशो कितना है? फर्स्ट टर्म तो 5/2 आ गई। कॉमन रेशो कितना? 1/2 है। हाँ जी। Yes, sir. तो मुझे एक बात बताओ, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था? a इंटू आर की पावर n-1। a कितना है? 5/2। तो 1/2 की पावर n-1 an। कौन सी टर्म पूछ रहा है? 20। तो n को 20 डाल दो। क्लियर है? हो गया? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन भी देख लो यार। क्या है सेकंड क्वेश्चन, जरा पढ़ना। फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। 8th टर्म क्या दे रखी है भाई उसकी? 192 एंड कॉमन रेशियो क्या दे रखा है? 2। यार a 8th का मतलब आ गया a r की पावर 7। सही है? a इंटू 2 की पावर 7। यार 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ जरा, क्या बनेगा? प्लीज टेल मी, हरी अप। कितना बन रहा है? बोलो भाई। ऐसे तो बनाते हो। 2 पे जाएगा, कितना बनेगा? बोलो भाई। 96। फिर 2 पे जाएगा, कितने पे जाएगा होगा? 48। 48, फिर 2 पे जाएगा, 24, फिर 2 पे जाएगा, 12, फिर 2 पे जाएगा, कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर 6 इंटू 3, यही बन गया। तो a कितना आ गया? 3/2। इज दैट ओके? क्लियर है भाई? Yes, sir. अब कौन सी टर्म कह रहा पूछने, ये कह रहा 12 टर्म निकल जाएगी भाई। a 12 किसके बराबर आएगी? a इंटू आर की पावर 11, यानी कि 3/2 इंटू 2 की पावर 11, यानी कि 3 इंटू 2 की पावर 10। क्लियर है? ले लीजिए Yes, sir. ले लीजिए स्क्रीनशॉट। टेकन? Yes, sir. ओके भाई, अगला क्वेश्चन भी पढ़ डालो। द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपीआर PQS respectively, prove that Q square equal to PS। 5th टर्म क्या दे रखी है? P। और 8th टर्म क्या दे रखी है भाई? Q। और 11th टर्म क्या दे रखी है? S। और क्या चाहता है कि जी जो Q स्क्वायर है वो PS के बराबर है। मतलब ये भी एक तरीके से GP की तरह बिहेव कर रहा है। देखो आ जाएगा, ये आ जाएगा a r की पावर 4 इज इक्वल टू P। ये आ जाएगा a r की पावर 7 इज इक्वल टू Q। ये आ जाएगा a r की पावर 10 इज इक्वल टू S। यार Q का स्क्वायर कर लो, क्वेश्चन में कहा गया ना। a स्क्वायर r टू द पावर 14 आ जाएगा, जिसको लिख लेंगे आप a r की पावर 4 इंटू a r की पावर 10, जो कि किसके बराबर आ गया? P इंटू S। हो गया प्रूव? Yes, sir. ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। कर लोगे ट्राई इस एक्सरसाइज को? Yes, sir. तो मैं अभी ना ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बार आप खुद ट्राई करना। कर पाओगे?
Yes, sir. एक बार ट्राई कर लो, फिर मैं डाउट ले लूंगा, तो यहीं तक रख लो आज, ठीक है। ट्राई ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। वंशिका, जी सर। चलो ठीक है, मैं ज्यादा लंबी क्लास नहीं ले रहा आज, तुम्हें रिलैक्स कर रहा हूँ। वैसे भी आप लोग सारे आज रिजल्ट की टेंशन में हो।